शिमला में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में झगड़े का वीडियो आया सामने। एक दूसरे को गालियां देते नजर आए पार्टी के वर्कर्स। कलेश की वजह अभी तक साफ नहीं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह की तारीफ। सीएम बोले, हमारी माला में आए हो तो समा भी जाओ। शोगी में एक कार्यक्रम में मौजूद थे दोनों। मुख्यमंत्री पर विफरी कांग्रेस विधायक आशा कुमारी। कहा, कांग्रेस के वक्त से चली आ रही योजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं सीएम। 4 साल तक क्यों नहीं आई याद। कांगड़ा के मटौर बस स्टॉप पर लगे डीसी के गुमशुदगी के पोस्टर। मांग न पूरी होने पर स्थानीय लोगों में नाराजगी। कुल्लू में महिला की हत्या मामले में पुलिस ने की इनाम राशि की घोषणा। पहचान बताने वाले को मिलेंगे 1 लाख रुपए इनाम। 6 अप्रैल को चचोगा गांव में मिली थी लाश। अब तक 1600 से ज्यादा लोगों से की जा चुकी है पूछताछ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आपकी आम आदमी पार्टी की। शिमला में आप कार्यकर्ताओं की बहस का एक वीडियो सामने आया है, जहां पर एक दूसरे को गालियां देते हुए कार्यकर्ता नजर आए हैं। पार्टी कार्यालय के बाहर का ये वीडियो बताया जा रहा है। 3 दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें अभी तक झगड़े की वजह जो है वो साफ नहीं हो पाई है। आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। शिमला की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ भिड़ते हुए नजर आए, एक दूसरे पर बिफरते हुए नजर आए, एक दूसरे को गालियां देते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शिमला की तस्वीरें, जहां पर आप साफ देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की टोपी पहने ये कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ यहाँ पर गाली गलौज करते, एक दूसरे पर बिफरते हैं। तस्वीरें 3 दिन पहले की बताई जा रही है, जिसमें अभी तक झगड़े की वजह सामने नहीं आ पाई है। तो शिमला की तस्वीरें, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तस्वीरें जो आपस में ही यहाँ पर भिड़ते हुए नजर आए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रणबीर सिंह फोन लाइन से जुड़ गया। रणबीर, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर क्या वजह रही कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ही इस कदर भिड़ने लगे। जी देखिए कुसुम, इस बारे में जो है हमने आपके नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की। एक नेता से जब जो वहां पर मौजूद थे उनसे बातचीत जरूर हुई। उन्होंने ये कहा कि ये जो झगड़ा है वो जो है सुलझा लिया गया है। 3 से 4 दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। और इतना ही नहीं, जब के बीच जो है लड़ाई झगड़ा हुआ, गाली गलौज हुआ, तो उसके बाद जो है कुछ नारा समर्थन जो है दफ्तर में भी करता है। तो ये बताया गया कि सीनियर जूनियर को लेकर जो है ये जो है विवाद शुरू हुआ था, लेकिन अभी इसकी सच्चाई आना बाकी है। हालांकि जो पार्टी के अनुशासन समिति है उसमें लेकर जो है उसमें शिकायत जरूर की गई है, लेकिन यहाँ पर ये बता रहा है कि अभी होड़ किस तरह से मची हुई है आम आदमी पार्टी के भीतर भी। इससे पहले भी जो है एक विवाद सामने आया था, एक ऑडियो जो है वायरल हुआ था, जिसमें कथित तौर पर ये बताया गया था कि जब कोई प्रभारी यहाँ पर आए थे तो 2 नेता जो आपस में भिड़ गए थे, क्योंकि कुर्सी उनके पास कौन बैठेगा मंच में, इसको लेकर। अब ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी ये कह रही कि ये मामूली विवाद था, सीनियर जूनियर को लेकर जो है आपस में जो है बहस हुई थी, लेकिन इसे जो है सुलझा लिया गया है। जी रणबीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कहा यह जा रहा है कि इस विवाद को सुलझा लिया गया है। तो एक तरफ विपक्ष सवाल उठाता है, विरोधी जो नेता है वो सवाल उठाते हैं आम आदमी पार्टी को लेकर। और अब आप तस्वीरें देख रहे हैं, शिमला की तस्वीरें, जहां पर आम आदमी पार्टी ही यहाँ पर एक दूसरे के साथ भिड़ते हुए नजर आए। जो कार्यकर्ता वो एक दूसरे से ही यहाँ पर गाली गलौज कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार विरोधी दल जो है आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाते रहते हैं कि संगठन ही नहीं है, नेता ही नहीं है, और ऐसे में ये तस्वीरें कई तरीके की मुश्किलें आम आदमी पार्टी की बढ़ा सकती है।
और अगली खबर आपको बता रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विक्रमादित्य सिंह की तारीफ की है। दरअसल मुख्यमंत्री शोगी में एक स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद थे और जब मंच पर फूल माला दी गई तो बीजेपी नेताओं के साथ विक्रमादित्य भी शामिल हो गए, जिस पर मंच से संबोधन के दौरान सीएम ने विक्रमादित्य सिंह की तारीफ की और साथ ही मजाक भरे लहजे में यह भी कह दिया कि अब आप माला में तो आ ही गए हैं, समा भी जाओ, जिस पर कार्यक्रम में बैठे लोगों ने जमकर ठहाके भी लगाए। और ये देना चाहे तो 1 करोड़ भी दे सकते। बातें तो कई बार आती है इन्होंने भी वैक्सीन लगा लिए ये अच्छे आदमी है, कुछ अच्छे आदमी भी है वहां पर। आज तो मैं बोल ही रहा था जब माला डाल रहे तो हम एक माला में हो गए हैं मैंने कहा, अब इस माला में जो है वो आप आ जाओ। नहीं, मुख्यमंत्री जी तो वो थोड़े हंसी मजाक के उसमें थे, क्योंकि जब भी हम उनसे मिलते हैं तो अच्छे माहौल में मिलते हैं, मगर क्योंकि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में आए हैं तो हमारा दायित्व है कि प्रदेश के मुखिया है, इसलिए यहाँ का विधायक होने के नाते उनका स्वागत करने के लिए आए। हम इसलिए यहाँ पर आए, उनका स्वागत किया और जो उन्होंने इसका लोकार्पण किया है उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं और आगे भी जो विकास कार्य है तो उसमें योगदान देते रहे शिमला ग्रामीण के लिए, यही कामना करते हैं। तो मुख्यमंत्री ने कांग्रेस विधायक की तारीफ की। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने इसका स्वागत भी किया, लेकिन डलहौजी से विधायक आशा कुमारी मुख्यमंत्री से खुश नहीं है। आशा कुमारी का यह कहना है कि सीएम जिन परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं उनका काम कांग्रेस के वक्त से ही चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि 4 सालों में भाजपा की सरकार ने कुछ भी नहीं किया और अंतिम साल में प्रदेश की जनता को ठगने के लिए कांग्रेस के वक्त से चली आ रही योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। अगर इनको कोई योजनाएं चलानी थी, अगर इनको कुछ करना था तो वो पहले साल में करते। अब जब 4 महीने बचे हैं तो घोषणाएं कर रहे हैं, खोखली खाली घोषणाएं हैं और इन्होंने 4 साल 4.5 साल कुछ भी नहीं किया। इनका ये कहना कि कांग्रेस ने कोई योजनाएं नहीं चलाई, आज अगर हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान का हिस्सा हिमाचल प्रदेश भी है और हिमाचल प्रदेश का हिस्सा चंबा जिला भी है, अगर लोगों को कोरोना काल में या अन्यथा भी रोजगार मिला तो वो नरेगा के माध्यम से मिला। नरेगा जो है माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी की चलाई हुई योजना है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, एक भी कोई योजना जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई नहीं है। और उधर कुल्लू में कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने जयराम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस विधायक ने भूतनाथ पुल की मरम्मत न होने के विरोध में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। सुंदर सिंह ठाकुर ने यह कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार की नीयत ही साफ नहीं है। पिछले 4 सालों से भूतनाथ ब्रिज की जो है हालत खस्ता हाल हो चुकी है, लेकिन सरकार सुध लेने को तैयार ही नहीं है। क्या दिक्कत थी कि यहाँ पे कुल्लू शहर में गाड़ियाँ, बड़ी बसें नहीं आ सकती थी और यहाँ पे पोस्ट लगाई जाती है। अगर इनको खतरा ही था, वैसे तो कोई भी खतरा, ये पुल कभी भी धड़ाम से नहीं गिरेगा, सिर्फ इस सरकार की नीयत ठीक नहीं है। इस पुल में ये कुछ अफसरों को बचाना चाहती है, वो अफसर आज भी इनकी सरकार में है, उनको बचाना चाहती है। बेशक ये पुल किसी भी सरकार में बना है, लेकिन वर्तमान सरकार की जिम्मेवारी थी कि वो इसमें तहकीकात करती, इसमें विजिलेंस इंक्वायरी बिठाती, इसमें सीबीआई की इंक्वायरी बिठाती और दूध का दूध पानी का पानी लेकर आती। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, कांगड़ा में डीसी के गुमशुदगी के पोस्टर लगे हैं। मटौर के बस स्टॉप पर डीसी की गुमशुदगी के पोस्टर लगाए गए हैं। मांगी पूरी ना होने पर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है, गुस्सा देखा जा रहा है, जिसके बाद ये पोस्टर यहां पर चस्पाए गए हैं। खस्ता हाल बस स्टॉप को दुरुस्त करने की मांग यहां पर लगातार की जा रही है, लेकिन मांग पूरी ना होने के चलते यहां के लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं। और अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कांगड़ा की तस्वीरें हैं जहां पर डीसी साहब के गुमशुदगी के पोस्टर लगाए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने, कांगड़ा की तस्वीरें, जहां पर लोग ये सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर डीसी साहब जो है वो कहां गुम हो गए हैं, क्योंकि मांगे पूरी नहीं हो रही हैं।
कई तरह की मांगे यहाँ के लोगों ने उठाई है और इसके साथ ही खस्ताहाल जो है बस स्टॉप को दुरुस्त करने की मांग भी उठाई गई थी, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने के चलते इस तरीके के जो पोस्टर हैं वो यहाँ पर चस्पाए गए हैं। की नालायकी के बारे में बताना चाहता हूँ। लगभग 1.5 साल से हम प्रशासन के सभी अधिकारियों के पास इस नए बने बस स्टॉप के विषय में गए हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंटल जोन बन चुका है। आए दिन लोगों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आए दिन लोग पूल में गिर रहे हैं। इस छोटी सी जगह को आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 से अधिक बस नहीं लग सकते हैं। कोई भी अधिकारी यहाँ पे इंची टेप लेके आ जाए, नाप लें इसको बस स्टॉप को, यहाँ से 1 से अधिक बसेज नहीं लग सकती। हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा भी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। विचित्र, आप कांगड़ा में मौजूद हैं और कांगड़ा के जो डीसी साहब है उनकी गुमशुदगी के पोस्टर यहाँ पे लगे हैं। ऐसे में अब सवाल लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ गुम है भाई डीसी साहब? देखिए कुसुम, ये जो वाकयात सामने आया है ये इस बात को लेकर है कि एक मटौर जो ये जगह है वहां पर जो है वो वाकई में बहुत ये कंजक्शन एरिया है, यानी हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही तंग एक जगह है और एक चौक है और काफी बिजी चौक इसको कहा जाता है, क्योंकि ट्रैफिक की डाइवर्जन बाइसिकलिंग जो है वो यहाँ से कई जगहों के लिए होती है। अगर हम ये कहते जाए कि अगर पठानकोट की ओर आना हो तो भी यहीं से होकर गुजरना पड़ता है, कांगड़ा जाना हो तो भी इसी चौक से होकर गुजरना पड़ता है, या मंडी जाना हो तो भी इसी चौक से होकर गुजरना पड़ता है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, कुछ दुकानदार हैं, वो गए थे अपने जिलाधीश के साथ मिलने के लिए, तो उन्होंने लगातार ये गुहार लगाई है कि इस जगह को जो है चौड़ा किया जाए या फिर यहाँ पर एक बस स्टॉप जो है बनाया जाए। तो इनका ये कहना था, जब इनसे बातचीत हुई है हमारी, तो इनका ये कहना था कि लगातार ये लोग जा रहे हैं लेकिन उसके बाद भी उनकी बात जो पूरी नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने ये एक, हम ये कहते हैं कि एक हथकंडा इनकी ओर से अपनाया गया था, जिसमें जो है उन्होंने पोस्टर लगाए थे जहां पर ये बकायदा लिखा गया है कि जो जिलाधीश हैं वो यहाँ नहीं मिल रहे हैं उनको और उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो इसको लेकर इनकी ओर से जो है वो एक बार आपने इस माध्यम से जो है अपने जिलाधीश तक अपनी आवाज उठाने की कोशिश की है। हालांकि जिलाधीश से हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और उन्होंने इसके लिए जो है बाकायदा स्टेप आउट किया है। वहां पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी हमेशा तैनात रहते हैं और क्योंकि सड़क नेशनल हाईवे की है तो उसमें उसका चौड़ा करने के लिए जो प्रोसेस चला हुआ है और उस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी जो है यहाँ पर काम शुरू कर दिया जाएगा। तो ये उनकी ओर से ये बयान जो है वो आया है। लेकिन इन लोगों की भी मांग ये बहुत कहीं ना कहीं जो है वो जिस तरह से ये उठा रहे हैं, ये जायज लगती है कि बहुत तंग ये जगह है और उसको लेकर उसका चौड़ा होना बहुत जरूरी है। जी विजिटर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखना होगा कि लोगों की ये मांग आखिर कब तक पूरी की जाती है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा की निंदा की है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुओं पर यहां पर पथराव किया जा रहा है और कुछ राज्य तो ऐसे भी हैं जहां पर उपद्रव पर पल्ला झाड़ रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा की निंदा की है। उनकी तरफ से कहा गया है कि दुर्भाग्य की बात है कि इस तरीके की हिंसा यहां पर की गई, पथराव यहां पर किया गया है, हिंदुओं पर पथराव किया गया है और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर उपद्रव को लेकर पल्ला भी झाड़ा गया है। तो तस्वीरें आपके सामने जहां पर अनुराग ठाकुर ने जहांगीरपुरी में हुई हिंसा की निंदा की है। हनुमान जयंती पर और उससे पहले भी हिंदुओं द्वारा निकाले जाने वाली शोभा यात्राओं पर जिस तरह से एक समुदाय के लोगों ने पथराव किया, तनाव पैदा करने का प्रयास किया, कई लोग घायल हुए हैं उसमें, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और कुछ राज्य की सरकारें तो पूरी तरह से विफल हुई हैं, अपना पल्ला झाड़ने का काम किया है। और कुछ राजनीतिक दल तो ऐसे हैं, कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल, जिन्होंने नफरत के बीज बोने का काम किया है। कुल्लू के चचोगा गांव में 6 अप्रैल को नाले में मिली अज्ञात महिला की लाश के मामले में पुलिस ने पहचान बताने वाले को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इनाम की यहां पर पुलिस की तरफ से घोषणा की गई है। वहीं पुलिस ने महिला की हत्या मामले में एसआईटी का भी गठन किया है, जो मामले की जांच कर रही है। ये एसआईटी अब तक 1600 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन महिला की पहचान नहीं हो पाई है और यही वजह है
कि अब पुलिस ने इस पूरे मामले में महिला की पहचान बताने वाले को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो उसमें विक्टिम आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। तो माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय ने आज अनाउंस किया है कि जो भी व्यक्ति विक्टिम या एक्यूज्ड के बारे में कोई भी इस केस को सॉल्व करने के लिए क्लू देगा उसको 1 लाख रुपए तक। बिलासपुर की बामटा पंचायत के खैरिया गांव के लोगों ने रेलवे जंक्शन के विरोध का मन बना लिया है। प्रभावितों ने यह कहा है कि रेलवे लाइन का विरोधी वो लोग नहीं है, लेकिन जो रेलवे जंक्शन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी इस गांव के लोग कई बार विस्थापित हो चुके हैं जिन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और ना ही उनके पास अब घर बनाने के लिए जमीन बची है। ऐसे में पहले उन परिवारों को विस्थापित किया जाए और मार्केट रेट के हिसाब से 4 गुना मुआवजा उन्हें दिया जाए। रेलवे लाइन ओब्लिक रेलवे स्टेशन के विरोध में जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने आए थे। तो हमने अपने ज्ञापन में जिलाधीश महोदय से अनुरोध किया कि हमारी पहले ज़मीन भाखड़ा डैम में गई थी, उसके बाद ITI में, उसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया में गई थी और अब चौथी बार रेलवे में जा रही है। तो हमारे गांव में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बिल्कुल ही भूमिहीन और मकानहीन हो रहे हैं, उनके आगे बसने के लिए कहीं भी कोई जगह ना है तथा इस भूमि का हमें जो है बहुत कम रेट दिया जा रहा है। हमने जिलाधीश महोदय से अनुरोध किया कि हमें हमारी भूमि का उचित मुआवजा दिलाया जाए ताकि जो जिनके घर जा रहे हैं वो अच्छे ढंग से बच सकें। सिरमौर जिले में गिरिपार क्षेत्र के लाखों मतदाता इस बार विधानसभा चुनावों का बहिष्कार कर सकते हैं। क्या है गिरिपार क्षेत्र से जुड़े हुए इन लोगों की मांग, क्यों आंदोलन करने की यहां पर बात की जा रही है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए पूरी कहानी। ये है हाथी की महाकुंभली। अलग अंदाज में गिरिपार क्षेत्र में हुई इस महाकुंभले में हाथी समुदाय के कई लोग पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर आवाज को बुलंद किया गया। दरअसल हाथी समुदाय के ये लोग उत्तराखंड के जौनसार बाबर के तर्ज पर गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय हाथी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अमिचंद कमल ने ये बताया कि मांगे पूरी न होने के चलते लगातार लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और आने वाले चुनावों में इसका असर भी देखने को मिल सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पहुंचकर राजनीतिक दल हमेशा वायदे करते हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन अब लोगों ने आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। हम लोग जो हाथी समुदाय जो है जो आने वाला इलेक्शन है इसमें लोग फिर कैसे जाएंगे इलेक्शन के अंदर। अब 50 साल तो हो गए, कितने सारी वेट करेंगे। अब तो ये तो हमारे हाथ में भी नहीं है बात है, केंद्रीय समिति के हाथ। अब तो ये लोगों ने मन बना लिया, अब लोग हटने वाले नहीं है पीछे। और इन्होंने भी 5 बार वायदे कर लिए, दस्तावेज भी सब कुछ तैयार है। हाथी नेताओं का ये कहना है कि इस मामले को लेकर केंद्रीय हाथी समिति, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जल्द ही मुलाकात करेगी। उनका कहना है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जल्द ही केंद्रीय समिति की गृह मंत्री से भी मुलाकात करवाने की बात कही है। मौका चुनावों का है, लाजमी है यहाँ पर सियासत का भी होना। और इस महाकुंभली में पहुंचे रेणुका से कांग्रेस विधायक विनय कुमार ने इस मुद्दे पर हाथी के साथ मजबूती से खड़े होने की भी बात कही है। भाजपा की सरकार आई तो वो भी प्रयास कर रहे हैं और मेरी ऐसी उम्मीद है कि अभी डबल इंजन की सरकार है और स्टेट में भी भाजपा की सरकार है और सेंटर में भी भाजपा की सरकार है और निश्चित तौर पे जो ये हमारा हाथी वाला मुद्दा है ट्रांसगिरी क्षेत्र का, ये होके रहेगा और हम इसकी लड़ाई जारी रखेंगे। हाथी समिति के मुताबिक साल 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने ये वादा किया था कि अगर केंद्र में सरकार बनती है और यहाँ से भाजपा का सांसद आता है तो गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाएगा, लेकिन वक्त रहते ऐसा नहीं हुआ। तो शायद
बीजेपी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। नाहन से सतीश शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।